सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जीएल डावर, सहायक प्राध्यापक। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय संबंधी विभिन्न धारणाएं और उनकी संरचना। तो आइए जानें राष्ट्रीय आय संबंधी विभिन्न धारणाएं कौन कौन सी है और उनकी संरचनाएं क्या है। सामान्यतः किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। इस आय की माप की विभिन्न धारणाएं हैं। सांख्यिकी विधियों के विकास से राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाने लगी है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं और उनकी संरचना का विस्तृत व्याख्या निम्न प्रकार है। जैसे राष्ट्रीय आय और संबंधी विभिन्न धारणाएं कौन कौन सी है और उनकी संरचना क्या है। तो पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं। दूसरा है सकल कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। चौथा व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम। और पांचवी है व्यय योग्य आय और छठी है प्रति व्यक्ति आय। आइए हम इनको विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का सर्वाधिक व्यापक माप सकल घरेलू उत्पाद है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा है सकल कुल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से आशय किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों या उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। अर्थात एक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। प्राय सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना दो विधियों से की जाती है। प्रथम बाजार मूल्य पर और राष्ट्रीय उत्पाद। प्रथम बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद, इसके परोक्ष करें जो इसमें परोक्ष करों को जोड़ा तथा सब्सिडी जैसे गैर साधन भुगतान को घटाया जाता है। द्वितीय आता है साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें साधनों के हिस्सों को दर्शाया जाता है जो कि उनके पास आय के रूप में जाते हैं। इनका विस्तृत विवरण हम निम्न प्रकार करेंगे। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों में घिसावट तथा कुछ मशीनें पुरानी पड़ जाने के कारण उन्हें बदलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास या घिसावट को घटा दिया जाता है। जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी प्रकार के अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ में से मशीनों आदि के मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है, जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एनएनपी की गणना बाजार कीमतों पर की जाती है तथा अतः इससे बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। और इसका सूत्र है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अब चौथा जो आता है व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय से आशय उस आय से है जो कि व्यक्तियों अथवा परिवारों को एक वर्ष की अवधि में वास्तव में प्राप्त होती है। सैद्धांतिक आधार पर वर्ष भर में जो राष्ट्रीय आय होती है वह उत्पत्ति के साधनों द्वारा प्राप्त की गई आय का जोड़ होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि अर्जित आय का कुछ भाग उत्पत्ति के साधनों, व्यक्तियों तथा परिवारों को मौद्रिक आय के रूप में प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की मदें जो व्यक्तिक आय में सम्मिलित नहीं होती है वह है व्यक्तिक आय। अब चौथा जो आता है व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय में क्या होता है, देखिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान, और दूसरा होता है निगम कर और तीसरा होता है अविभाजित लाभ। तो सामाजिक सुरक्षा अंशदान यह नियोजनकर्ता द्वारा मजदूरी में से सीधा काट लिया जाता है। निगम कर जिसे कंपनियों का आयकर भी कहा जाता है को कंपनियां अपनी आय में से सरकार को जमा कर देती है। और तीसरा होता है अविभाजित लाभ। कंपनियां अपने कुल लाभ में से एक भाग अंशधारियों को नहीं बांटती है। अब व्यक्तिक आय, इसके साथ व्यक्तिक आय क्या होती, इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों तथा परिवारों की ऐसी मौद्रिक आय प्राप्त होती है जिसके
लिए उन्हें कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाता। उदाहरणतः बेरोजगारी भत्ता, वृद्धों को पेंशन तथा अनेक प्रकार के सहायता भुगतान आदि। सामूहिक रूप में इन्हें हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए इन भुगतानों को जोड़ दिया जाता है। संक्षिप्त में व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान माइनस कंपनियों पर आयकर माइनस कंपनियों के अविभाजित लाभ धन हस्तांतरण भुगतान। अब व्यय योग्य आय क्या होती है? सामान्यतः व्यक्तियों तथा परिवारों को जो व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय नहीं की जाती। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों एवं परिवारों को प्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। अतः व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष करों को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे व्यक्तिगत व्यय योग्य आय या उपभोग आय कहते हैं। व्यक्ति या परिवार इसी आय का उपभोग करते हैं। सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। और व्यक्तियों को प्राप्त कुल व्यय योग्य आय का उपभोग दो प्रकार से किया जा सकता है, यथा उपभोग और बचत। सूत्र के रूप में इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यय योग्य आय बराबर उपभोग प्लस बचत। अब प्रति व्यक्ति आय से आशय उस देश के एक व्यक्ति की प्राप्त होने वाली औसत आय से है। अतः यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वर्ष 2000 की प्रति व्यक्ति आय बराबर 2000 की राष्ट्रीय आय बटा वर्ष की जनसंख्या, 2000 की जनसंख्या। इस प्रकार से इस प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। निष्कर्ष रूप में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा माइनस कंपनियों पर आयकर माइनस कंपनियों के अविभाजित लाभ प्लस हस्तांतरण भुगतान। अब व्यय योग्य आय का सूत्र क्या है? व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। प्रति व्यक्ति आय से आशय उस देश के एक व्यक्ति की प्राप्त होने वाली औसत आय से होता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय और उस देश की जनसंख्या, इससे भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकाल ली जाती है। अब विभिन्न धारणाएं निष्कर्ष रूप में हम समझ सकते हैं। निम्न धारणाएं सकल घरेलू उत्पाद होती है, सकल कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय और प्रति व्यक्ति आय। सभी को धन्यवाद।